ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर धर्मेंद्र सर। सबसे पहले हम लोग आज जो बच्चे करेंगे वो सिनोनिम्स। जैसा आपने पिछले क्लास में आपने लाइव देखा होगा, तो यहाँ पे हमने बात करा कुछ सिनोनिम्स के बारे में। तो अब हम लोग ये कंप्लीट रूप से क्लास करेंगे जिसमें आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस। तो हमने ग्रामेटिकल बहुत सारे क्लासेस दिए आपको, जिसमें नाउन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, बहुत सारे क्लास में दिए, लाइव दिए, बहुत सारे पढ़ाए। कुछ वोकेबलरी के लिए बहुत बच्चों का डिमांड आप में से आ रहा है, तो हमने वोकैब के लिए कुछ पार्ट स्टार्ट किया है, जैसे सिनोनिम्स है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 क्वेश्चंस लिए हैं, तो 2017 का जो पेपर हुआ है वहाँ से हमने क्वेश्चन उठाया है, ताकि आपका आंसर भी सेट हो जाएगा और आप सीख भी पाओगे। तो इसमें एक में 4 ऑप्शन भी हो गए, तो 5 वर्ड देख लो तो 20 वर्ड्स भी आपके हो गए। तो इस तरह से हम लोग एक एक वर्ड करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इस बुक से उठाए, जो एडवांस वोकैबुलरी है। ये एक्चुअली बुक अपना ही DSL का ही है, ये आपका ही बुक है DSL, तो वहीं से हमने उठाया है इसको। और यहाँ से हमने प्रयास किया देने का सेट का, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही सेट इसमें है। तो इसमें से हमने पहला सेट का ही हमने पहला क्वेश्चन लिया है, जिसमें वर्ड है सिद्ध। दिख रहा है सबको? तो यहाँ जो सिद्ध वर्ड है, सिद्ध का मतलब अब देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया है। तो आपको मैं सिखाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि सिनोनिम्स जब मिले तो देखो बेटा, ये फैक्चुअल है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, इंग्लिश 2 चीज़ पे टिका है, या तो कॉन्सेप्ट होगा या तो उसमें फैक्ट होगा। रूल नाम का चीज़ नहीं है। तो ये वोकैबुलरी है, ये फैक्ट है, लेकिन फिर भी आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। सिद्ध का मतलब होता है बिल्कुल ही कवर्ड किया हुआ। सिद्ध का मतलब होता है आवरण या खोल को हम सिद्ध कहते हैं। तो आवरण है, खोल है को हम सिद्ध कहते हैं। इसमें पूछा। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए। वीपन, तो वीपन मतलब हथियार। अब सिद्ध का मतलब हो गया खोल, अब वीपन का मतलब हथियार, वेपन हथियार। तो हथियार तो इसका साइनो होगा नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। हाइड का मतलब छुपाना, छुपाना या छुपना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होना। इनकरेज, उत्साहित करना, है ना, इनकरेज करते हो, उत्साहित करते हो। और कोट, जो आप कोट पहनते हो वही तो कोट है, जो कोट पहनते हो। तो सीध, खोल, तो खोल का मतलब क्या, जो कवर्ड किया हुआ है। तो बोलो सीध का आंसर डी होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करना है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आप पढ़ते हो, देखो वोकैबुलरी याद तो मैं करवाऊंगा, बट यहाँ पे दे रहा हूँ कि सिनोनिम्स कैसे आंसर निकालें। तो हमने बोला सीध, सीध का मतलब खोल। अब खोल तुम कहाँ ढूंढोगे? तो खोल का मतलब कवर्ड, ऊपर से कवर किया हुआ। वेपन होगा नहीं, हाइड होगा नहीं, इनकरेज होगा नहीं, बच्चा क्या, कोट। तो कोट इज द राइट आंसर। कोट का मतलब भी कवर्ड होता है। ठीक है, पहला समझ आ गया। तो सीध का मतलब खोल, कवर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी। कम हेस्ट, कम फास्ट बोलते हैं ना, तो कम हेस्ट, तो कम हेस्ट, जल्दी आओ। तो हेस्ट मतलब जल्दी करना, जल्दी होना। तो हेस्ट, सुन, दोनों मिल रहा नहीं मिल रहा, तो आंसर ए मिल गया। अब आगे देखिए, इवेंचुअली का मतलब अंततः। इवेंचुअली अंततः, लेटर बाद, इसका हिंदी क्या होता है, अंततः। अंततः, लेटर बाद में, नेवर कभी नहीं, और सून मतलब जल्दी। तो जल्दी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे करना क्या है कि हेस्ट, इसको लिंक करना है, हंसते रहो हमेशा, लेकिन जल्दी जल्दी हंसो। तो हेस्ट जल्दी, आंसर क्या, सुन। तो इसका आंसर क्या हो बेटा, सुन। यहाँ पे हमने यहाँ से लिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन लिया हमने एस्थेटिक। अब एस्थेटिक लिया, तो एस्थेटिक का जो मीनिंग होता है वो होता है योगी। योगी नहीं बोलते, योगी। अब योगी है मतलब संत है, महात्मा है। स्प्री, अब स्प्री जो वर्ड यहाँ पे दिया है, स्प्री का मतलब उछल कूद करना, उछलना कूदना को हम लोग स्प्री कहते हैं। तो स्प्री मतलब उछल कूद करना। ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब गंभीर। ये आपके एग्जाम का 2017 का पेपर है, ऑस्टियर गंभीर। बैचनल का मतलब होता है जो मद्य से संबंधित, शराब से संबंधित, शराब से संबंधित, है ना, मद्यपान संबंधित। ठीक है। और ब्रिंच, ब्रिंच का मतलब होता है ज़्यादा खाना,
ज़्यादा खाना। अब यहाँ ध्यान दिया आपने कि यहाँ में लिया एसिटिक, अब ज़्यादा खाना। अब देखना है कि इसमें आंसर कौन सा हो सकता है। अब देखो एसिटिक कहते हैं योगी को, अस्प्री उछल कूद करना, तो उछल कूद करना योगी, ये दोनों एक दूसरे विपरीत हैं, तो ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा। ऑस्टियर गंभीर देखेंगे, एसिटिक बचनल, अब योगी शराब से कोई मतलब उसको है नहीं, बचनल शराब है, अब शराब तो योगी पिएगा नहीं, तो इसका आंसर सी भी नहीं होना। ब्रिंज का मतलब ज़्यादा खाना, अब योगी है तो अधिक तो खाएगा नहीं, तो यह भी आंसर नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। ऑस्टियर क्यों होगा वो समझो, तो जो योगी होगा, जो संत होगा वो गंभीर होगा, यानी इसका आंसर ऑस्टियर हो सकता है, यानी ऑस्टियर इज द राइट आंसर। तो एसिटिक का आंसर ऑस्टियर, गंभीर, ये इसका आंसर राइट आंसर हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब अगला देखो स्पार्टन। स्पार्टन का मतलब होता है जो बहादुर किस्म का हो, स्पार्टन बहादुर। अब गैरिस का मतलब भड़कीला, भड़कीला। अब कोई भड़कीला बस पहन लिया, तो भड़कीला कपड़ा पहन लिया तो उसे हम लोग कहते हैं गैरिश, तो गैरिश मतलब भड़कीला, भड़काऊ। अब ऐसा ड्रेस पहन लिया कि कुत्ते बुत्ते भौंक रहे हैं, गॉडी है, गैरिश है, भड़कीला है। तो स्पार्टन बहादुर, गैरिश भड़कीला। फॉरगिवन माफ करना, फॉरगिव मतलब माफ करना, माफी संबंधित। सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य, और ब्रेव मतलब बहादुर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी। तो जो आपके आंसर मिल गए। तो यहाँ पे देखना ये है स्पार्टन गंभीर, निर्भीक, बहादुर, है ना। तो स्पार्टन का मतलब निर्भीक भी होता है, निर्भीक, निर्भीक कहते हैं जो नीडर है, तो नीडर हो सकता है, बहादुर हो सकता है। तो ब्रेव मतलब बहादुर, नीडर। तो यहाँ जो आंसर हो बच्चे, तो स्पार्टन का आंसर क्या लगाओगे, डी। अब ध्यान दो, इसको निकालना है, स्पार्टन, गैरिश, फॉरगिवन, सिविलाइज्ड, ब्रेव। तो यहाँ आंसर निकालना है जो कि ब्रेव हुआ। तो यहाँ पे देखो जो सिनोनिम्स पूछते हैं, इसमें हमने क्या किया हुआ है कि प्रत्येक साल का सेट बना करके दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ से आपको सारे बन जाएंगे, बस आपको हर दिन एक एक प्रैक्टिस सेट बनाते रहना है, आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने दिया आपके लिए सिनोनिम्स, यहाँ पे काम करिए। ठीक है, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट करो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेज। हर दिन आपको वीडियो आप मिलेगा, है ना, हर तरह के वोकैबुलरी मिलेगा, काम होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।